खुशामदीद। देखें, अगर कोई बिल्कुल सिफर से शुरू करके एक प्रोफेशनल अमेज़ॉन सेलर बनना चाहता है तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उसी के लिए तैयार किया गया है। इसे एक किस्म की गाइड समझ लें। अक्सर लोग ई कॉमर्स की दुनिया में कदम तो रखना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से हो। तो खैर, आज हम एक ऑनलाइन बिजनेस बनाने के बुनियादी मराहिल पर बात करेंगे और इस पेचीदा सिस्टम को बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस अहम सफ़र में हम कुछ बुनियादी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि शुरुआती चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, सही बिजनेस मॉडल का इंतखाब, एफपीए की सोर्सिंग, प्रॉफिट मार्जिन्स का हिसाब किताब, आम गलतियों से बचाओ और सबसे अहम तवील मुद्दती कामयाबी के लिए एक विनिंग माइंडसेट। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए पहले हिस्से से बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपनी तकनीकी बुनियाद रखना। देखें, हर लंबे सफ़र का आगाज़ सही तैयारी से होता है और एक नए ऑनलाइन सेलर के लिए कुछ बुनियादी टूल्स बिल्कुल लाजमी हैं। इनके बिना बिजनेस का सोचना भी फजूल है। मुनाफा, प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ों की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले ये लिस्ट पूरी होनी चाहिए। एक ठीक-ठाक चलने वाला लैपटॉप, इंटरनेट जो धोखा ना दे, शनाख्ती कार्ड और सबसे बढ़कर ग्लोबल पेमेंट्स यानी डॉलर्स वसूल करने के लिए पेयोनीर का अकाउंट। सच पूछें तो ये वो फाउंडेशन है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब ये बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएं, तो अगला और सबसे बड़ा फैसला होता है बिजनेस मॉडल का इंतखाब, यानी अपने बजट और अपने शौक के हिसाब से सही रास्ता चुनना। इस टेबल पे जरा गौर करें। ये बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ बता रहा है कि कौन सा रास्ता किसके लिए है। अगर सरमाया कम है तो वर्चुअल असिस्टेंट यानी वीए या केडीपी बेहतरीन ऑप्शंस हैं, और अगर कुछ बजट है और रिस्क लेने की हिम्मत है तो अमेज़ॉन एफबीए का मैदान खुला है। मिसाल के तौर पर एफबीए और वीए का ही मुवाजना कर लें। यह दरअसल एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या कोई अपना पैसा लगाकर खुद का ब्रांड खड़ा करना चाहता है, या फिर हाई डिमांड स्किल्स सीखकर फाइवर या अपवर्क पर क्लाइंट्स को सर्विसेज देकर बिना सरमाए के आगाज करना चाहता है? वीए का मॉडल उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्टार्ट है जो इन्वेस्टमेंट के बगैर आना चाहते हैं। दूसरी तरफ एफबीए और केडीपी का फर्क भी बहुत दिलचस्प है। एफबीए में फिजिकल सामान यानी इन्वेंट्री को बाकायदगी से मैनेज करना पड़ता है, जबकि केडीपी में जर्नल्स या बच्चों की किताबें जैसे डिजिटल असासे बनाए जाते हैं। एक दफ़ा पब्लिश कर दिया और फिर पैसिव इनकम आती रही, कोई गोदाम या शिपिंग की झंझट नहीं। और हाँ, जो लोग केडीपी की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए कैनवा किसी जादू से कम नहीं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जिसने प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग को आम इंसान की पहुंच में ला दिया है। अब बिना किसी ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री के रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेहतरीन बुक कवर्स और प्लानर्स बनाए जा सकते हैं। खैर, अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने ज़रा बड़ा रास्ता चुना है, यानी एफबीआई। एक दफ़ा जब एफबीआई डिसाइड हो गया तो असली खेल शुरू होता है, दुनिया भर की सप्लाई चेन समझने का, यानी सही प्रोडक्ट और एक काबिल एतमाद सप्लाई ढूंढने का। अलीबाबा पर सप्लायर ढूंढना हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है। इसका एक प्रॉपर रोड मैप है। एक ऐसी प्रोडक्ट चुनना जिसकी डिमांड ज़्यादा और वजन कम हो, फिर सप्लायर से MOQ यानी कम से कम ऑर्डर और शिपिंग के खर्चे जैसी अहम तफसीलात डिस्कस करना। ये सब एक तरतीब से चलता है। यहाँ एक ऐसी टिप है जो बतौर मेंटोर मैं समझता हूँ कि हर नए आने वाले को पल्लू से बांध लेनी चाहिए। हमेशा, जी हाँ हमेशा, पहले फिजिकल सैंपल ऑर्डर करें। लाखों रुपए लगाने से पहले खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना अपनी इब्तिदाई सरमायाकारी को डूबने से बचाने का वाहिद रास्ता है। सोर्सिंग के बाद अगला नंबर आता है मैथ का। जी हाँ, हिसाब किताब का। ई कॉमर्स की इस दुनिया में कामयाब होने के लिए नंबर से दोस्ती करनी ही पड़ती है। अगर इखराजात को नज़रअंदाज कर दिया तो नाकामी ज्यादा दूर नहीं। इस ब्रेकडाउन को देखें। जाहिर है, जब कोई प्रोडक्ट बिकती है तो सारा पैसा सीधा जेब में नहीं आता। अमेज़ॉन की फीसें, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का खर्चा और मैन्युफैक्चरिंग निकालने के बाद जो एक छोटा सा हिस्सा बचता है ना, वो असल खालिस मुनाफा है, और इस हिस्से की बहुत एहतियात से हिफाजत करनी पड़ती है। इन्हीं प्रॉफिट मार्जिन्स को बचाने और नुकसानात से बचने के लिए हीलियम 10 जैसे एडवांस्ड टूल्स मैदान में आते हैं। इसे एक रेडार की तरह समझा जा सकता है जो इस हुजूम भरे बाजार में कम कंपटीशन और ज़्यादा मुनाफे वाले मौके ढूंढ निकालने में बेहद मददगार साबित होता है। और स्टार्टअप इखराजात का हिसाब इस चार्ट से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अब समझ आई कि क्यों महदूद फंड्स रखने वाले लोग पहले वीए या केडीबी से शुरुआत करते हैं, ताकि कुछ सरमाया जमा कर सकें और बाद में एक महंगा एफबीए ब्रांड लॉन्च करने की तरफ जाएं। लेकिन ठहरें, बेहतरीन टूल्स और प्लानिंग के बावजूद इस सफ़र में कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहां नए लोग अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये खतरे की घंटियां हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है।
रातों रात अमीर बनने वाले जाली कोर्सेज के झांसे में आना, बगैर रिसर्च के आंखें बंद करके प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, या प्रॉपर स्किल्स सीखे बगैर ही बिजनेस शुरू कर देना, ये सबसे आम वजूहात हैं जिनकी वजह से नए लोग अपना मेहनत का पैसा गंवा देते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि एक मजबूत और देरपा ऑनलाइन बिजनेस महज किसी वक्ती जोश पर नहीं बनता। इसके लिए बाकायदा महारतें, एक ठोस मुनज़्ज़म हिकमत अमली, सब्र और लगातार मेहनत चाहिए होती है। शॉर्टकट्स का यहाँ कोई काम नहीं। और यही चीज हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से तक ले आती है, माइंडसेट। वो कौन सी चीज है जो बीच रास्ते में हिम्मत हारने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो करोड़ों के ब्रांड्स खड़े करते हैं? वो है उनका ज़हनी नज़्म-ओ-ज़ब्त। ये नंबर 1 देख रहे हैं, इसका मतलब है एक दिन में एक कदम। ई कॉमर्स की दुनिया एक लंबी रेस है। जो लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से जुड़े रहते हैं, वही असल में तवील अरसे तक मार्केट में टिक पाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर अमेज़ॉन पर कामयाबी रातों रात मिलने वाला कोई मौजज़ा नहीं है, तो क्या रोजाना सीखने का ये छोटा सा अहद वाकई एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है? सोचने की बात है, यकीनन पहुंचा सकता है। और इसी सवाल के साथ इस सेशन का मकसद भी यही है कि कदम ब कदम आगे बढ़ने का वो सब्र आज़मा रास्ता अपनाया जाए जो वाकई एक जिंदगी बदल देने वाला ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सके। सीखने का ये सफर रुकना नहीं चाहिए।